इस कदर परेशान है कि उन्होंने स्कूल को ही तबीला बना दिया। सुबह जब बच्चे और टीचर स्कूल पहुंचे तो मैदान में पशुओं को देखकर वो हैरान हो गए। सभी बच्चों और शिक्षकों को वापस लौटना पड़ा। दूसरी खबर राजस्थान से है, जहां यूरिया की भारी किल्लत हो गई। यूरिया की किल्लत से किसान परेशान हैं। राजस्थान में किसान यूरिया के लिए परेशान हैं। सवाई माधोपुर में 9000 मीट्रिक टन खाद की जरूरत है, लेकिन खाद नहीं मिल रही है। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि 9200 मीट्रिक टन खाद की आपूर्ति की गई है। खाद के लिए किसानों को लंबी लाइन्स में लगना पड़ रहा है। कालाबाजारी के चलते किसानों को 250 रुपए अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं। कालाबाजारी के चलते किसानों को 250 रुपए तक अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं। अचानक राज्य में यूरिया की किल्लत हो गई है। खबर यह भी है कि केवल राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी यूरिया की किल्लत है और पुलिस की लाठियां खाने को मजबूर हो रहे हैं किसान। खाद की ब्लैक मेलिंग चल रही है और पंचायतों में समिति जो भी है उनके अंदर रात के अंधेरे में खाद दिया जाता है। अनगिनती लोगों को अधिकारियों की लापरवाही है, इसमें जांच पड़ताल नहीं होती है और किसानों को इस टाइम फसल का टाइम है, फसल में खाद देने की जरूरत है। अगर फसल नहीं हुई तो किसान वैसे ही आत्महत्या करके मर जाएगा। खातर बिल्कुल किसान चौपट हो रहे हैं और बहुत महंगे मिल रहे थे, बहुत बिल्कुल ब्लैक में दे रहे थे। 450 और 500 कट्टे दे रहे थे, रात में देते किसानों को, और खेती की वजह से किसान पीछे हो रहे हैं। यूरिया को लेकर परेशानी क्यों है, अब वो भी समझ लेते हैं। बुआई के 3 महीनों में 7.4 लाख मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत है। यूरिया के भंडार का उचित इंतजाम नहीं है। अधिकतर स्टॉक फैक्ट्री से सीधे गांव तक पहुंचता है। राजस्थान में इस बार पूरा कोटा नहीं पहुंचा है। बंदरगाहों पर आयात किए गए लाखों टन यूरिया जो है वो वहीं पड़ी हुई है। राजस्थान में इस बार पूरा कोटा नहीं पहुंचा है, तो इसी बात से परेशानी है किसानों के बीच। और अब बंदरगाहों पर आयातित 10 लाख टन यूरिया यूं ही पड़ा है। रोज 1 लाख टन यूरिया अलग अलग राज्यों को भेजा जा रहा है। मनु शर्मा हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनु, किसान परेशान है क्योंकि कोटा पूरा नहीं मिल रहा है और अब उनको लाठी चार्ज भी सहना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, जैसे ही सरकार बदली है तो केंद्र और राज्य दोनों के अंदर जो मनमुटाव सामने होते हैं वो सामने आने लगे हैं साफ तौर पर, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान के अंदर जो भी खाद की कमी चल रही है, लगभग 1.5 लाख मेट्रिक टन खाद की कमी चल रही है। इसके चलते ये हालात उत्पन्न हुए हैं। अशोक गहलोत जो हैं केंद्र सरकार पर इसका सारे तोहमत लगा रहे हैं, तो केंद्र सरकार का कहना है कि उन्होंने पूरा यूरिया भेजा है, लेकिन बीच में जो कालाबाजारी की स्थिति है उसके ऊपर नियंत्रण नहीं कर पा रही है सरकार, जिसके कारण से हालात पैदा हुए हैं। आज बाजार के अंदर 400 से 500 रुपए में प्रति बैग यूरिया का मिलने के लिए कहीं भी किसान जाता है तो मिल जाता है, लेकिन जो सहकारिता डिपार्टमेंट की ओर से सहकारी केंद्र खुले हुए हैं वहां पर ये उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार ने अब जब मंत्री बने हैं, आज विभागों का बंटवारा हुआ है, इसके बाद में कुछ अब लग रहा है कि आगे चल के सरकार कामकाज शुरू करेगी तो इस पर लगाम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनु शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ आप बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इस पर राजस्थान सरकार की तरफ से क्या कहा गया है, मंत्री जी ने क्या बयान दिया है, वो हम आपको दिखाते हैं। उलझी हुई है जिसके चलते किसानों की आज ये दुर्दशा हो रही है। जिनके राज्य में यूरिया थानों में बटा है, किसानों ने पुलिस के डंडे खाए हैं, आज उनका सत्ता जाने का गम वो सता रहा है उनको। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, क्योंकि हमारी सरकार बनते ही हमारे चीफ सेक्रेटरी ने मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रमुख शासन सचिव को दिल्ली भेजा। यूरिया की खेप आ रही है, लेकिन जो व्यवस्था बिगाड़ के गए हैं वही लोग सवाल उठा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। 150 किसानों ने आत्महत्या की है और जनता ने सजा दी है भी उनको। इस प्रकार से केंद्र से यूरिया आती है, केंद्र बदले की भावना आज शुरू से ही करने जा रहा है। उसने यूरिया भेजने में जो जिस तरीके की लापरवाही की है, मैं समझता हूं वो केंद्र सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। उनको सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के शासन में
यूरिया मांगने पे किसानों को लाठियां मिली, किसान ने कर्ज माफी मांगा तो उसको आत्महत्या के रूप में मौत को गले लगाना पड़ा। किसानों ने जिस प्रकार जब भी आंदोलन किया उसको जेलों में डालने का काम किया, किसानों को और किसान नेताओं को, वो भारतीय जनता पार्टी आज जुम्मे 2 दिन नहीं हुए और उसी में ये इस तरीके के सवाल उठाने जा रही है। हमारे सहयोगी मनु शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनु, कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या सच में ये जो राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ है उसकी वजह से केंद्र जानबूझकर ऐसा कर रहा है, या सच में जो ब्लैक मेलर हैं, जो राशन की काला बाजारी करते हैं, वो एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होते बाहर निकल आए हैं? जी बिल्कुल, हालात वो हैं कि जो केंद्र सरकार की ओर से लगभग अभी 6.5 लाख मीट्रिक टन यहाँ पर पहुंच चुका है। उनके जो कल उन्होंने जो दिल्ली से जो स्टेटमेंट जारी किया उसमें साफ तौर पर बताया गया राजस्थान के अंदर 7.5 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता है और वर्तमान में जो हालात है उनमें 6.5 लाख मीट्रिक टन पहुंचाया जा चुका है। लगभग 1 से 1.5 लाख मीट्रिक टन है वो ऑन रोड है, जो लगभग इनको राजस्थान के अंदर पहुंच जाएगा, उसके वैगन चालू हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़े हालात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये चुनाव का वक्त रहा, इसके अंदर सरकार पूरी इसके अंदर व्यस्त रही। उन्होंने कालाबाजारियों पर रोक लगाने के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसके कारण से हालात पैदा हो गए। आज बाजार के अंदर कालाबाजारी करने वालों के पास में गोदाम भरे पड़े हैं इसके यूरिया के, लेकिन सहकारी केंद्रों पर उपलब्ध नहीं है। कहीं न कहीं मिली भगत का ऐसा खेल चला जिसके बीच में ये सारा जो कालाबाजारी है इन्होंने बिचौलियों ने काफी लाभ उठाया और आज भी वो इस मामले में चांदी कूट रहे हैं। किसानों को जो है लूटने के लिए छोड़ दिया गया है सीधे तौर पर। जो अगर वो बाजार में जाते हैं तो आराम से यूरिया उपलब्ध है, लेकिन सरकारी केंद्र पर जहां यूरिया मिलना चाहिए तो। लेकिन मनु जो किसानों की तरफदारी करती हुई सरकार दिखाई दे रही थी, क्या माना जाए कि सरकार शुरुआती दिनों में ही किसानों को लेकर एक तरह से फेल होती हुई नजर आ रही है? जी, शुरुआत में आप जैसा बताना चाहेंगे कि पिछले 5 से 7 दिन के अंदर अभी तक केवल मंत्रालय बंटने का काम हुआ है। कल रात को मंत्रालय फिक्स हुए हैं, सब पूरी सरकार उसी में उलझी रही। लेकिन अब जाकर के काम शुरू 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो अभय कुमार है, ठीक है, यानी कि अपने विभागों की मंत्रालयों की चिंता ज्यादा थी और किसानों को बिल्कुल एक तरह से नजरअंदाज कर दिया गया, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मनु इस पूरी जानकारी के लिए।